बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ सीएम हिमंता की खुली चेतावनी, कांपे घुसपैठी। हिमंता सरकार ने असम में 15 लोगों को भारत छोड़ने का दिया आदेश, कहा 24 घंटे में निकलो बाहर। बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक करेगा तो मैं चिकन नेक को ही रिप्लेस कर दूंगा, हिमंता। असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने अब बांग्लादेश के मौजूदा हालात और भारत की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा विस्फोटक बयान दे दिया है। साथ ही साथ घुसपैठ को लेकर भी उन्होंने चेतावनी दे दी है और अब कड़े एक्शन भी जिला स्तर पर भी लिए जा रहे हैं और इसी के तहत अब 15 लोगों को 24 घंटे के अंदर असम छोड़ने की चेतावनी और यूं कहिए अल्टीमेटम दे दिया गया है। बता दें आपको कि राइजिंग असम कॉन्क्लेव में एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान सीएम शर्मा ने साफ कहा कि कूटनीति का समय अब सीमित है और बीमारी का पक्का इलाज सर्जरी से ही संभव है। उन्होंने न केवल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के गिरने की भविष्यवाणी की, बल्कि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए 20-22 किलोमीटर जमीन लेने की बात भी कह दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता चिकन नेक को बताया है। उन्होंने कहा कि चिकन नेक के दोनों ओर बांग्लादेशी लोग हैं। मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कभी न कभी कूटनीति से या बल प्रयोग से हमें 20-22 किलोमीटर जमीन लेनी होगी और इस चिकन नेक के सवाल से नॉर्थ ईस्ट को बाहर निकालना होगा। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने कहा कि सर्जरी तभी होती है जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती है। ऐसी सर्जरी का समय तब आता है जब यूनुस जैसी सरकार आती है। अगर बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक की बात करेगा तो मैं चिकन नेक रिप्लेस कर दूंगा। आप मेरी बात मान लीजिए, ये होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ा बयान हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से दे दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि चिकन नेक की बात ज्यादा करेंगे तो मैं नेक रिप्लेस कर दूंगा। अब मेरी बात मान लीजिए, ये होगा ही होगा। इसी के साथ आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा अन्य मुद्दों पर भी बातचीत करते नजर आए। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है जो लोग अभी बांग्लादेश में सत्ता में है वो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे और हमारी भी जिम्मेदारी है कि वे बहुत दिन सत्ता में ना रहे। उन्होंने कहा कि वहां चुनाव होने के बाद शायद स्थिति सुधरे, लेकिन अभी के हालात खासकर नॉर्थ ईस्ट के लिए बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने भारत को इस तरह ओपन चैलेंज नहीं दिया था। सीएम शर्मा ने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा, जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया तब इंदिरा गांधी चाहती तो कह सकती थी कि मुझे भूखंड दीजिए ताकि मेरा चिकन नेक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया। इसीलिए आज हमें चिकन नेक को लेकर धमकी दी जाती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी बोलते हुए उनका गुस्सा फूटा। कहा, अगर दीपू हिंदू है इसीलिए ऐसा रिएक्शन नहीं है। किसी को भी इतनी बेरहमी से मारा जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हमें दुख होता है, लेकिन जब हमें मालूम पड़ता है कि इसे सिर्फ इसीलिए मारा गया क्योंकि ये हिंदू है, तब हमारा गुस्सा दोगुना हो जाता है। असम के भविष्य को लेकर सीएम शर्मा ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। कहा, बंगाल, असम, केरल और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मेरा मानना है कि 2027 की जनगणना में असम में हिंदू और मुस्लिम आबादी बराबर हो जाएगी। असम अनिश्चितता के एक और दौर को देखेगा। असम को चलाना बहुत ही ज्यादा जटिल काम है। भारत के साथ नहीं चल सकता। बांग्लादेश के भविष्य पर भी उन्होंने ये बात कही कि पोस्ट हसीना बांग्लादेश तेजी से कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। जो देश ऐसे रास्ते पर जाते हैं उनके साथ भारत एक पेज पर नहीं रह सकता। उनके साथ हमारे मतभेद होना तय है। जिस रास्ते पर बांग्लादेश जा रहा, मुझे लगता है कि ऐसे तत्वों के साथ सामंजस्य बैठाने में बहुत लंबा समय लगेगा। वही चिकन नेक का अधूरा एजेंडा भी उन्होंने बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकन नेक की समस्या सुलझाना एक अधूरा एजेंडा है। कूटनीति भारत सरकार संभालती है और सही समय भी केंद्र सरकार तय करेगी। हम इसके लिए उतावले नहीं है। इतिहास में समय आता है, लेकिन हमें उतावला नहीं होना चाहिए। वही दूसरी तरफ असम के नागांव जिले में भी अवैध प्रवासन के खिलाफ एक कड़ा रुख जो है अपनाया गया है। इस वक्त हिमंता बिस्वा सरकार लगातार जो है घुसपैठ को लेकर सख्ती दिखा रही है और इस
बीच जिला प्रशासन ने विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा 1990 से 2021 के बीच विदेशी घोषित किए गए 15 लोगों को 24 घंटे के भीतर असम और भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। इस बीच पत्रकारों से भी बातचीत की हिमंता बिश्वा शर्मा ने और एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर अपनी तरह से बात रख दी है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के कुछ व्यक्ति विशेषकर उत्तर पूर्व को चिकन नेक से अलग करने की बात कर रहे हैं। ये उनके लिए कभी संभव नहीं है। असम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकलने का जो ये सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा और इसे कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो घुसपैठ के खिलाफ हिमंता बिश्वा शर्मा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं, तमाम तरीके के रिएक्शंस भी उनके बयान पर आते रहे हैं। इस बीच इस मामले को लेकर असम कांग्रेस के नेता कमलाख्या दे का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। देखिए, पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो जितने माइनॉरिटीज कंट्रीज है, मतलब वहाँ पे जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है सभी जगह में एक है। अगर आप भारत में देखो, यहाँ पे जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है, यहाँ पे वो लोग जो काम कर रहे हैं, बांग्लादेश में एक ही काम कर रहे हैं, दुनिया में एक ही काम चल रहा है। अभी फिलहाल जो दीपू दास को जैसा जलाया गया है, मेरा मानना है हमने आईएसआई को देखा है, हमने तालिबान को देखा है। तालिबान आईएसआई वाला जो काम करता है, इससे घिनौना काम किया है उन लोगों ने। मतलब ऐसा काम मानव समाज में जीते जी हम लोग बोलता था ये जिंदा जला देंगे। अभी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है बांग्लादेश में जो है, अभी वो लोग ऐसा काम करते हैं। मीन्स क्या है, उनका मेंटेलिटी है, उनका सोच ये है। तो ये सोच को खत्म करने के लिए मेरा मानना है ये पूरे विश्व का, पूरे दुनिया का सभी को इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के अगेंस्ट में हमारा खड़ा होना पड़ेगा। उनको जड़ से उखड़ देना पड़ेगा। मतलब ये उन लोगों का 4 शादी करने का बराबर है क्या? 7 शादी कर लेगा तो ये ऐसा हो जाएगा। बांग्लादेश हमारा चिकन नेक ये कर लेगा और नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा। उनका जो मानसिकता है, उनका खिलाफ में अभी तो शेख हसीना जी ने बोला है। और आपका जो यूनिस जो है, यूनिस अभी जो फिलहाल जो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसका गवर्नमेंट और भी वो मतलब पोस्ट में बरकरार रहे, एक बात है। दूसरा और एक कंट्री है, पाकिस्तान बोलो आप, दूसरा कंट्री बोलो, वहां से भी मदद उनको मिल रहा है। तो सो दैट मेरा लगता है जो अभी उनका जो ये मानसिकता है, उसके खिलाफ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमने देखा है पाकिस्तान को कैसे ठंडा किया है, पाकिस्तान का मतलब एकदम बुरी ये किया है। तो ऐसा ही बांग्लादेश के ऊपर ऐसे ही होना है। अगर इन लोगों को अभी शाइस्ता नहीं किया जाएगा, वो लोग ज्यादा बढ़ गए, ज्यादा बकबक करता है इंडिया के, जो इंडिया ने उनको स्वाधीनता दिया है, जिसके लिए अभी बांग्लादेश है। अभी वो इंडिया के बारे में, अभी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो मेरा मानना है उन लोगों का अभी समय आ गया है। अभी इस समय में उन लोगों को अच्छी तरह से देना होगा। बिकॉज ऑफ दैट हमारे जो देश है, हमारे देश के एक कृष्टि संस्कृति, एक कल्चर है। तो सम एक्सटेंट देश का प्रधानमंत्री अभी फिलहाल जो है, लेकिन मेरा मानना है उन लोगों का फिलहाल बांग्लादेश का जो मेंटेलिटी जो है, उनका जो सोच है, वो सोच को एकदम इस्लामिक फंडामेंटल और हमारा जो यूनिट जो है, ये तो पूरा बांग्लादेश का और इस्लामिक जितना फंडामेंटलिस्ट है देश के, उनके साथ मिल गया है और मिल के ये कारोबार कर रहा है। तो मेरा मानना है आने वाले दिन में ये चिकन नेक और ये जो 7 सिस्टर वाला जो बयान है, इस बयान के लिए मेरा मानना है ये गंभीर एक बयान है। और इसके ऊपर पूर्व हमारे जो शेख हसीना जी ने भी बोला है। और सब देखने के बाद ये लगता है ये गंभीर एक षड्यंत्र है देश के अगेंस्ट में, और हमारे देश के अगेंस्ट में जो जाएगा, और देश में रहने वाले जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जो है, उनका जो मेंटेलिटी है, सब कुछ मिल के अभी समय आ गया। इस समय में
कठोर से कठोर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो की ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि अब बांग्लादेश को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। उनको इतनी मदद भारत की तरफ से मिली और आज जिस तरीके का कृत्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके की चीजें वो कह रहे हैं, जिस तरीके की चीजें बता रहे हैं, ऐसे में अब समय आ चुका है कि उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन जो है लिया जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।